अक्सर जब हम लोग थिएटर से बाहर निकलते हैं तो हम फिल्म के बारे में बात करते हुए निकलते हैं और जो भी उस फिल्म में दिखाया गया है उसके बारे में अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं और वो तमाम चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि पिक्चर हमें अच्छी लगी, पिक्चर हमें अच्छी नहीं लगी। लेकिन हाल ही में मैं एक ऐसी फिल्म देख के आया हूँ जिसमें ऑडियंस थिएटर से बाहर निकली तो सही, लेकिन उनके पास कोई शब्द नहीं थे। सब लोग चुप थे, कुछ बोलने को नहीं था। एक शब्द ऐसा नहीं था जो किसी के मैंने मुंह से सुना हो। बस चेहरे पे निराशा, आंखों में आंसू और मन में कई सारे प्रश्न रखते हुए वो लोग थिएटर से बाहर निकले। थिएटर से बाहर आते हुए कुछ बच्चों ने तो अपने अपने पेरेंट्स से ये भी सवाल किए कि पापा, ये जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं स्क्रीन पर या फिर जो भी अभी हमने इस फिल्म में देखा, क्या ये सब सही में हुआ था? क्या ये रियलिटी है? मैं आज बात करूंगा छावा फिल्म के बारे में। मैं इस फिल्म को देख के आया, थिएटर में मैं बैठा, फिल्म को एंजॉय करना, फिल्म का म्यूज़िक एंजॉय करना, फिल्म के बारे में बातें करना, ये चीज़ें अक्सर चलती रहती हैं। लेकिन काफ़ी कम बार ऐसा होता है कि जब फिल्म आपके दिमाग पर एक गहरा असर कर जाती है। एक ऐसी फिल्म जो आपको हिलाकर रख देती है, एक ऐसी फिल्म जो आपको सोचने में मजबूर कर देती है कि हमारी ज़मीन पर कितने महान लोगों का जन्म भी हुआ है। छावा फिल्म एक कमाल की फिल्म है। ऐसी फिल्म को बनते रहना चाहिए, ऐसी फिल्म को ऑडियंस के बीच आते रहना चाहिए और इस फिल्म को हमें ज़रूर देखना चाहिए। विक्की कौशल, अक्षय खन्ना, आशुतोष राणा, विनीत कुमार, वो तमाम एक्टर्स जो इस फिल्म से जुड़े थे, उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उनको मैं धन्यवाद इसलिए करना चाहूँगा कि इस फिल्म में जिस लेवल की एनर्जी चाहिए थी, उस लेवल की एनर्जी ही हमें देखने को मिली है। जो कैरेक्टर्स जो निभाए गए हैं इस फिल्म में, वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। वो महान लोग, वो महान शूरवीर, उनकी परफॉर्मेंस को प्ले करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जब इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बात करी थी कि ए.आर. रहमान साहब ने म्यूज़िक दिया है और विक्की कौशल बहुत अच्छे लग रहे हैं ट्रेलर में, अक्षय खन्ना बहुत अच्छे लग रहे हैं ट्रेलर में। जब कास्टिंग कमाल की थी तो पिक्चर का अच्छा बनना तो तय ही था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज जिनके ऊपर ये फिल्म बनी है, जिनके बारे में चीज़ें बताई गई हैं, शंभू राजे, छत्रपति संभाजी महाराज, अगर फिल्म के हिसाब से बोला जाऊं तो उनको डिफाइन करने के लिए कोई फिल्म कभी बनी नहीं सकती। पहली चीज़ तो ये 2-2.5 घंटे में आप इतनी महान पर्सनैलिटी को कभी भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। दुनिया की कोई भी किताब, दुनिया की कोई भी स्क्रिप्ट, दुनिया की कोई भी फिल्म उनको कभी डिस्क्राइब नहीं कर सकती। लेकिन मैं मेकर्स का धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ कि एक एटलीस्ट हमें मौका तो मिला कि हम उस दौर तक जा पाए और हम समझ पाए कितने अत्याचारों से उनको गुजरना पड़ा था, कितना बड़ा उनका योगदान था, कैसे मुगलों की नाक में उन्होंने दम किया, कैसे परेशान कर दिया मुगल सल्तनत के सबसे बड़े बादशाह औरंगज़ेब को। छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ कहानी ही नहीं, यह हकीकत है दोस्तों। फिल्म में मैं वही जो बात आपसे करना चाहता था कि स्टार्टिंग में मैंने बोला, बच्चों के सवाल थे थिएटर्स में कि अपने पेरेंट्स से ये सही में हुआ है क्या। पेरेंट्स के पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए। वो बोलते क्या? आपने अब तक पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, लेकिन जब विजुअल सामने आते हैं तो आप बिलीव नहीं कर पाते कि क्या ऐसा भी कोई बादशाह रहा होगा जो इतना, चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो वो बादशाह, कितना भी परेशान या कितना भी टॉर्चर क्यों ना किया हो उस बादशाह ने, लेकिन आखिरी दम तक आंख में आंख डालकर खड़े रहना बहुत बड़ी बात थी। छावा फिल्म हमें एक ऐसी हिस्ट्री से रूबरू करवाती है जिसको देखने के लिए किसी भी व्यूअर को हिम्मत चाहिए, लोगों के पास मजबूत दिल होना चाहिए इस फिल्म को देखने के लिए। मैं मानता हूँ कि जितने भी अत्याचार औरंगज़ेब ने छत्रपति संभाजी महाराज पर किए थे,
फिल्म में उसका आधा भी अगर दिखा दिया गया है, मैं तो बोलूँगा कि 30% ही दिखाया गया होगा, क्योंकि एज अ व्यूअर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता वो सारी चीज़ें देखना। बहुत इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं हम लोग स्क्रीन पर। अभी भी जितना दिखाया गया उसमें भी बहुत दुख होता है, यकीन नहीं होता अपनी आंखों पे। स्टिल मेकर ने उस चीज़ को बरकरार रखा और उतना ही दिखाया जितना वो अपना मैसेज डिलीवर कर सकते थे अपनी ऑडियंस को। वो अपनी बात पूरी तरीके से कह गए, लेकिन दोस्तों रियलिटी इससे कई ज़्यादा बुरी थी। 40 सेकंड तक आप पे अगर कोई वार कर दे, 40 सेकंड तक अगर आप पे कोई आपको टॉर्चर करे लगातार, सिर्फ 40 सेकंड, आप सह नहीं पाएंगे। और यहाँ 40 दिनों तक अत्याचार सहना पड़ा। 40 दिनों तक आंखों में आंखें डालकर खड़े रहे औरंगज़ेब की, झुके नहीं उसके सामने, डरे नहीं उसके सामने। वो थे छत्रपति संभाजी महाराज। और ऐसा होता भी क्यों नहीं, बेटे थे छत्रपति शिवाजी महाराज के। अपने पिता के नक्शे कदमों पर चल रहे थे, अपने पिता को सब कुछ मानते थे, और दिखता भी है वो चीज़। एक पिता, एक बेटा लड़ रहा था बस अपने लोगों के लिए, स्वराज के लिए। फिल्म में कुछ अपने लोग भी दिखाए गए। कुछ अपने लोगों से मेरा मतलब है कि अपनों ने ही एक कहते हैं ना, वो वर्ड है गद्दारी की, तो महाराज, तो वो एक चीज़ बड़ी बुरी लगी कि कहीं ना कहीं अपनों ने ही साथ नहीं दिया। अगर अपने पीछे नहीं हटते या फिर इस तरीके की गद्दारी नहीं करते तो कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था औरंगज़ेब मराठाओं के सामने। औरंगज़ेब का कैरेक्टर किया अक्षय खन्ना ने। मैं अगर सिर्फ कैरेक्टर में एक एज एक्टर अगर मैं बात करूं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, तो परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं थी। अक्षय खन्ना अपने आप में बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत कमाल के एक्टर हैं। अंडररेटेड लोग उनको बोलते हैं, अंडररेटेड हैं भी। और इस लेवल की एक्टिंग, जब स्क्रीन पे उनका इंट्रो हुआ, जब औरंगज़ेब को पहली बार दिखाया गया, अक्षय खन्ना ने एक सिंगल डायलॉग नहीं बोला था, उसके बावजूद भी जो स्क्रीन पे उनकी, मैं कहता हूँ उनके एक्सप्रेशंस जो कमाल कर रहे थे। लिटरली मुगलों के बादशाह की जो एक उसमें मुझे ऐसा लगता है कि उस ज़माने में जो एक इम्पैक्ट रहता होगा मुग़ल बादशाह का, वो चीज़ कहीं ना कहीं अक्षय खन्ना के फेस पर हमें दिखी। उन्होंने लिटरली एक एक डायलॉग में जो जादू डाला है, बिल्कुल मुझे नहीं लगता बॉलीवुड में उनसे अच्छा कोई औरंगज़ेब का कैरेक्टर परफॉर्म कर सकता था। बहुत बड़ी बात है एक ऐसे शत्रु का कैरेक्टर परफॉर्म करना जिसने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा काम किया अक्षय खन्ना ने। औरंगज़ेब कैसा है कैसा नहीं है वो एक अलग टॉपिक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ खाली एक्टिंग परफॉर्मेंस की, बहुत अच्छी एक्टिंग की अक्षय खन्ना ने। विक्की कौशल ने पूरी जान डाली कैरेक्टर में। विक्की कौशल ने पूरी कोशिश करी और वो कोशिश उनकी दिखी भी स्क्रीन पर। उनका कैरेक्टर, उनका लुक, उनकी डायलॉग डिलीवरी, काफ़ी सारे ऐसे डायलॉग्स हैं फिल्म में जो लिटरली आपको अंदर से मोटिवेट कर देते थे कि यार हम, आपको बैठे बैठे लगेगा कि हम सीरियसली हम किसी वॉर ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, सीरियसली हम किसी युद्ध का हिस्सा हैं। जिस तरीके से वो अपने लोगों को मोटिवेट करते हैं, एक स्पीच देते हैं सबके बीच में खड़े होकर। विक्की कौशल ने क्या कमाल की डायलॉग बाजी की है इस फिल्म में। डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखे गए हैं। राइटर्स की भी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। विनीत कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें। बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रही इस फिल्म में। आशुतोष राणा, बाकी तमाम एक्टर्स, मैं फिर से वही बोलूँगा कि कास्ट बहुत अच्छी थी पिक्चर की। बाकी सोशल मीडिया पे आप जितने भी लोग हैं उनके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने भी देखे, और मुझे थोड़ा थोड़ा जब मैं फिल्म देख के आया था मेरे मन में भी डाउट था। देखिए वो एक सब्जेक्टिव चीज़ हो सकती है, आपको कैसी लगे, मुझे कैसी लगे, वो एक अलग चीज़ हो सकती है। लेकिन दो ऐसी चीज़ें थी जिनसे मैं थोड़ा बहुत तो डिसअपॉइंट था। पहली चीज़ म्यूज़िक और दूसरी चीज़ रश्मिका। मतलब म्यूज़िक के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि म्यूज़िक ए.आर. रहमान साहब ने किया। बहुत ए.आर. रहमान कोई छोटे मोटे म्यूज़िक कंपोज़र नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी फिल्म्स के लिए उन्होंने म्यूज़िक दिया है। लेकिन स्टिल मुझे इस फिल्म का म्यूज़िक उस लेवल को छूता हुआ नहीं दिखा। ऐसा नहीं है कि लिरिक्स अच्छे नहीं थे, लिरिक्स काफ़ी अच्छे थे, प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी थी और वो इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं एक आप मल्हारी आपने सॉन्ग सुना होगा,
दीवानी मस्तानी की आप म्यूज़िक देखिए, और या फिर आप अजय अतुल उनकी बात कर लीजिए। संजय लीला भंसाली की फिल्म में भी आपको कई बार ऐसे म्यूज़िक की फील मिलती है कि जहाँ पर आपको लगता है कि जैसे पद्मावत मूवी में बिल्कुल वो राजस्थानी टच था म्यूज़िक में। अजय अतुल साहब ने भी बहुत सारी फिल्म के लिए ऐसे काम किया है जहाँ पर मराठी म्यूज़िक को वो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन इस फिल्म में हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। काफ़ी टाइम जब एंट्री हो रही है हीरो की, या फिर काफ़ी एक ऐसा इंटेंस फाइट सीन चल रहा है, वहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही ट्रैक है यूज़ करने के लिए। आप काफ़ी मल्टीपल सैम्पल्स रिकॉर्ड कर सकते थे, आप मल्टीपल सैम्पल्स पे काम कर सकते थे, और बीजीएम बहुत अच्छी इंप्रूव की जा सकती थी, बट ऐसा हमको फिल्म में देखने को नहीं मिला। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये चीज़ पसंद, सेम वही चीज़ है, सब्जेक्टिव चीज़ हो सकती है, काफ़ी लोगों को पसंद भी आई होगी, मुझे भी बहुत पसंद आई, थोड़ी बहुत कमी लग सकती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा इस फिल्म का म्यूज़िक। तो बात करें रश्मिका की, तो उनकी एक्टिंग पर पहले भी काफ़ी सारे सवाल उठ चुके हैं, और उनकी जो एक उनका एक एक्सेंट है वो डिफरेंट स्क्रीन पर दिखता है ना, मतलब वो टोटली डिफरेंट दिखता है स्क्रीन पर। एक जो टच है उनकी, जो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए बट वो एक्सेंट चेंज नहीं हो पाता है कभी कभी। हो सकता है मुझे ये चीज़ लग रही हो और आपको ये चीज़ डिफरेंट लगे, लेकिन मैं फिर भी कमेंट में आपके ओपिनियन जानना चाहूँगा। और अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा मतलब ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी फिल्म बनी है और फिल्म में कोई कमी नहीं है, तो फिल्म बहुत अच्छी है, फिल्म में सीरियसली कोई कमी नहीं है, बिल्कुल बहुत मेहनत करी है मेकर्स ने, और वो मेहनत स्क्रीन पर दिखती भी है। बट स्टिल मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। मेरे एंड से बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये फिल्म आपको ज़रूर जाके देखनी चाहिए, घर में बच्चों को दिखानी चाहिए, स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको ज़रूर जाना चाहिए इस फिल्म को देखने, चाहे वो स्कूल से हों, चाहे वो कॉलेज से हों, जितने भी लोग हैं उनको हिस्ट्री जाननी चाहिए। बुक में पढ़ लीजिए, आप इंटरनेट पे पढ़ लीजिए, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि जब विजुअल्स आपको ऐसी आप वीडियो के माध्यम से आप अगर देखना चाह रहे हैं तो वो चीज़ बहुत कम होती है, और बहुत टाइम बाद ऐसी फिल्म बनी है तो ज़रूर हमको देखना चाहिए। बाकी अगर आप देख के आ गए हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिए अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो में अगर मेरे से कोई वर्ड या फिर कुछ भी आपको ऐसे लगा कि कुछ मिस्टेक्स अगर मेरे से प्रोनाउंसिएशन हो, चाहे अगर मेरे से कुछ गलत बोला गया, तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में करेक्ट कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छी लगी है फिल्म, और आप भी ज़रूर जाइएगा फिल्म देखने के लिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।